हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए सभी पुण्य आत्मा फिर निवेदन कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन बुद्धि समर्पण करके अगर आप सुनोगे, जब भी मैं संतों की चर्चा सुनाता हूँ उसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरे तो सागर में जो संत महात्माओं के शब्द आते हैं, भगवान के शब्द आते हैं, वो मैं आपको पिलाता हूँ। तो आप उनकी भगवान के चरणों में अपना मन बुद्धि सरेंडर कर दीजिएगा। कभी मत समझिएगा मैं माइक मन से माइक बुद्धि से सब कुछ जान लूंगा, नहीं जान सकते। क्योंकि माया का मन, माया की बुद्धि माया के संसार को ही जान सकती है। भगवत प्रेम कृपा का पात्र को मिलता है, बुद्धिमान को नहीं मिलता। इसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं, जीवन मुक्त पुरुष भला बुरा कुछ काम नहीं करते। भला बुरा कोई काम नहीं करता जीवन मुक्त। कमाल की बात है, छोटी सी बात में कह रहे हैं, ना वो भला करता है ना बुरा करता है, और ना ही सोचता है। कारण क्या है? वो आत्मानंद में ही मग्न रहता है। जड़ के समान रहते, जैसे कोई मूर्ख हो। जैसे मान ले जीवन मुक्त पुरुष कोई कार्य नहीं करते, जबकि सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। राम सुखदास जी वो कहा करते थे कि मेरी क्या मजाल मैं दो शब्द आपके सामने बोल सकूं। ये तो नारायण की कृपा है कि संतों के मुख से भगवान बोलता है। वो अपने को कर्ता नहीं मानते, अपने को वक्ता नहीं मानते। और आप हम लोग कहा जीवन मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, क्योंकि अभी हम जानते नहीं करता कौन है। जीवन मुक्त पुरुष कोई कार्य नहीं करते, जबकि सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ठीक है, सब काम करते हैं। जयदयाल गोविंदा जी की एक बार मैं तत्व चिंतामणि पढ़ रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तत्व चिंतामणि, उसमें एक आया टॉपिक जीव संबंधी प्रश्न और उत्तर। उनका समझाना कि लोक दृष्टि में जीवन मुक्त कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। जीवन मुक्त शरीर मानता नहीं, शरीर काम करता हुआ नजर आता है। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। आपको और हमको लगता है ना कि मैं करता हूं, ये मैं ही तो हमारा भ्रम है। और जो भक्त हो जाते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अर्जुन का भी ये भ्रम था कि मैं इनको नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख, ये तो मेरी दृष्टि में पहले ही मरे हुए हैं, मैं तो तुझे निमित्त बना रहा हूं मारने के लिए, तू मारने वाला नहीं है।
जैसे अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण थे। और देखो गीता का ज्ञान कहां पर दिया? युद्ध क्षेत्र में दिया। ये मनुष्य का शरीर भी युद्ध क्षेत्र है और आप और हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। तो वो लिखते हैं तत्व चिंतामणि के अंदर कि लोक दृष्टि में जीवन मुक्त कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में उसका कर्मों से कोई संबंध नहीं होता। संबंध बिना कर्म कैसे होते हैं आप बताइए? अगर कोई पूछे संबंध के बिना कर्म कैसे होता है, उत्तर वास्तव में वो किसी कर्म का करता नहीं। प्रारब्ध का जो भाग बचा हुआ है उसके भोग के लिए उसी के वेग से कुलाल के ना रहने पर भी कुला चक्र की तरह कर्ता का अभाव परमेश्वर की सत्ता से काम करता है। ये बहुत दूर की बात है। इसी को हमारे गुरुदेव कृपालु जी ने बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया। क्या कहा? प्रत्येक कर्म का गवर्नर भगवान होता है। अपना अपना ढंग बताने का बात वही है। इनके द्वारा कर्म नहीं किए जाते, बल्कि भगवान ही कर्म करता है। आपको और हमको अपना भ्रम रहता है। आप सोचो मुझे सांस लेने तक की तो ताकत नहीं है मेरे अंदर। जो सांस मेरे पास आ रहा है मुझे वापस मैं अगला सांस ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। अगर हम करता हैं तो डेफिनेटली कहो मैं तो सांस लेता रहूंगा, मैं मरूंगा ही कभी नहीं। भ्रम पाल लिया हम लोगों ने। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे जैसे गवर्नर भगवान होता है, इनके द्वारा कर्म नहीं किए जाते बल्कि भगवान द्वारा ही किए जाते हैं। गीता में इन लोगों को स्थिर बुद्धि वाला, योगारूढ़, गुणातीत, ज्ञानी और भक्त कहा जाता है। ऐसे लोगों में कोई कामना नहीं होती। ये राग, ये भय, ये क्रोध से, कामना से, ममता से रहित होते हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर कहा, कर्म योग। कर्म योग, तुम कर्म करते तो नजर आओगे, लेकिन वो कर्म मेरी ताकत से कर रहे हो और तुमने मेरे निमित्त कर्म किया तो कर्म योग है, अन्यथा उसके भोक्ता बन जाओगे। कर्म भी किया और उसका दुख भी भोगना पड़ेगा। हम योग को तो भूल जाते हैं, हम केवल कर्म को पकड़ पाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान योग, ये आत्मज्ञान भी मेरी कृपा से ही होगा। जो मेरे से संबंध बनाएगा, जो मुझ में अपना मन समर्पण करेगा, उसको मैं ज्ञान योग दूंगा, और जो अपना समर्पण पूर्ण मुझ में करेगा उसे मैं भक्ति योग दूंगा। जैसे कछुआ, ध्यान से सुनो, अपने अंगों को समेट लेता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाला इंद्रिय के विषय से इंद्रियों को हटा लेता है। इन लोगों के लिए मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं होता। आप और हम लोगों के लिए सोना कीमती है, मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। देखो जो जागा हुआ होगा उसे चांडाल में, ब्राह्मण में, गाय में, गधे में, हाथी में, कुत्ते में, मित्र में, शत्रु में, साधु में, सब में परमात्मा दिखता है। ये आत्मज्ञानी पुरुष हैं। ऐसे
महापुरुष अपने को कर्ता नहीं मानते, प्रकृति के गुण कार्य सब करते हुए नजर आते हैं। भक्त को हर जगह भगवान श्री कृष्ण नजर आते हैं। इस संसार की हर परिस्थिति, व्यक्ति और पदार्थ में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ये लोग सम रहते हैं, एक सा मानते हैं, ना हर्षित होते हैं ना दुखी होते हैं। भगवान ने क्या कहा था गीता में? हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में, एक एक शब्द ध्यान देना, बहुत गहरी बात है। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है। नोट करो, ये भगवान कह रहे हैं गीता में, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष इन सब प्राणियों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बंधता है। अर्जुन ने कितनों को मारा, पाप नहीं किया। हनुमान जी ने कितने राक्षसों को मारा, ब्राह्मण जाति के, उन्होंने पाप नहीं किया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, शरीर रहते हुए अभी मौका है हम लोगों के पास, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कुरान में जाओ, आप बाइबल में जाओ, आप गुरु ग्रंथ साहब में जाओ, आप महात्मा बुद्ध के आचरण में जाओ, सब में लिखा उनके कर्ता भगवान होते हैं। बाइबल में भी लिखा है कर्ता भगवान होते हैं। शरीर रहते हुए मुक्त होने का सबसे सरल उपाय, पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। शरीर रहते हुए, अभी हम लोगों के पास शरीर है ना, आप कहेंगे हाँ शरीर तो है, इसमें रहते हुए मुक्त होने का सबसे सरल उपाय गीता बता रही है। क्या? कृष्ण की शरण में रहना, अनन्य चित्त वाला होना, हमेशा भगवान का स्मरण करना, सब कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। कोई भी कर्म करे तो ऐसा समझना कृष्ण की पूजा हो रही है। देखिएगा, एक माता अपने बच्चों को निला रही है, अगर उसका भाव ये मैं भगवान को निला रही हूं तो कृष्ण की पूजा हो रही है। उसे अलग से मंदिर में भगवान को निलाने की जरूरत नहीं है। सब नोट करो, अलग से कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं। प्रत्येक कर्म को भगवान के निमित्त करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। कृष्ण की पूजा, कोई माता अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही है, मन में सोचे भगवान के बच्चों का भोजन बना रही हूं, हो गई भगवान की पूजा। और देखो, जब आपके परिवार में माता पिता परिवार के सदस्य भोजन करते हैं तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो अन्नपूर्णा होती है, वो ये सोचती है मेरे परिवार में भगवान भोग लगा रहे हैं, पोते में भी भगवान है, बेटे में भी भगवान है, बेटी में भी भगवान है, माता पिता में भी भगवान है। अब वो तुम में देखें ना देखें कोई बात नहीं, तुम्हारी जागृति होनी चाहिए। सब कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। कोई भी कर्म करो तो ऐसा समझना मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूं। तो पाप कहां से आएगा मुझे बताइए। बताइए, डॉक्टर किसी का पेट चीर रहा है, अगर वो भगवान के निमित्त कर्म कर रहा है तो उसका
ऑपरेशन करना ही पूजा है। चमार जूती गांठ रहा है रैदास जी, वो भगवान के पैर की जूती सुधार रहे हैं, ये भगवान की पूजा है। कबीर जी कपड़ा बुन रहे हैं, किसके लिए? जो इसे धारण करेगा उसमें मेरे राम हैं। मुझे बताओ, मैं क्या आप लोगों से कोई ऐसा कठिन मार्ग बता रहा हूं जो आप नहीं कर सकते? या इसके लिए कोई नियम है? कहीं से नहीं, अपने परिवार से चालू कर दो, आज से चालू कर दो, अभी से जागृति हो जाए। कोई दूसरा मुझे समझे ना समझे, मैं तो भगवान की बात को समझ गया। यही गीता का भावार्थ है। ये युद्ध क्षेत्र है जीवन हमारा। मां बच्चे को डांट भी रही है, लेकिन भगवान के निमित्त डांट रही है। क्या यशोदा मैया कृष्ण को नहीं डांटती थी? क्या कौशल्या राम को नहीं डांटती थी? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी बहुत चर्चा बाकी है। ये कहां से आई? केवल माया भ्रम से आई। एक शब्द ने मुझे झंझोड़ दिया, और इतना सब आप रोज सुन रहे हो, और अभी न जाने आगे कहां तक सुनोगे, मुझे नहीं पता। अभी आप और हम लोग शरीर में हैं। सबसे सरल उपाय, सबसे सरल मार्ग, सबके लिए कारगर, कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं। जो करो हरि के निमित्त करो, हरि का मान के करो। आप दुकान चला रहे हो, भगवान की दुकान चला रहा हूं। परिवार पाल रहे हो, भगवान का परिवार पाल रहा हूं। आप टीचर हो, ध्यान से सुनो, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सब भगवान के बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। ये भाव होना चाहिए। तो फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि कल मैं आपको इससे आगे, इस सरलता से आगे ले जाना चाहता हूं। वहां कपिल भगवान और उनकी माता को ले आऊंगा प्रसंग में। सांख्य योग में ले आऊंगा। आज समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सबसे सरल उपाय, सबके लिए कारगर उपाय, ना पोथी पढ़ने की जरूरत, कोई छल कपट करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर रहते हुए अगर मुक्त रहना, मुक्त होना चाहते हो, भगवत प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे सरल उपाय गीता बताती है। मैंने कहा, हर पल ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। अरे शरीर बीमार है तो क्या हुआ? ये तो शरीर मरने वाला है। मैं तो भगवान के साथ हूं। राम मरे तो मैं मरूं, मैं तो मर नहीं सकता। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। शरीर मरेगा, आप कभी नहीं मरोगे, ये शरणागति है। अब आप ये सोचो मैं शरीर हूं तो मरोगे ही। हर जन्म में मरते रहे हो, आगे भी मरते रहोगे, तो आत्मज्ञान कभी नहीं होगा। तो हर पल अपने आप को भगवान की शरणागति में रखना, अनन्य चित्त वाला होना। अनन्य माने अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान का। देखो, आप परिवार के सब काम करो, भगवान का परिवार मान के करो, अनन्य चित्त हो गया। और जहां आपने कहा मेरा मकान, अनन्य चित्त नहीं रहा, अनन्य चित्त नहीं रहा। मुझे बताइए, अगर यहां पर कोई भी चीज तुम्हारी है तो तुम लेके क्यों नहीं जाते?
ये तो प्रमाणित है, हमारे परिवार का कोई लेके नहीं गया, हम भी नहीं लेके जाएंगे। जब ये शरीर यहीं बना है, यहीं रखवा लिया जाएगा। इस देह में केवल एक गुण है, हरि मिलने का। तो अनन्य चित्त वाला होना और हमेशा भगवान का स्मरण करना, सब कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। अब ये मत कहो कि काम कौन सा है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्म भगवान के निमित्त करना। कोई भी कर्म करे तो ऐसा समझना कृष्ण की पूजा हो रही है, फल की कोई इच्छा ना रखना और समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देना। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक गणिका वैश्या का प्रसंग आता है। कमाल हो गया, उसको ये ज्ञान हुआ, देखो वैश्या गमन कर रही है, सब में भगवान का ध्यान कर रही है, उसे भगवान का लोक मिल गया। आप हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे इन बातों को। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य था। मैं तो अपने टूटे फूटे शब्दों से आपकी जो सरलता से सेवा कर पाता हूं, जो मेरे निमित्त परमात्मा संत महात्मा देते हैं, वो मैं आपके विवेक में, जागृति में, चित्त में बैठाने का प्रयत्न करता हूं। छोटी सी बात, जो करो हरि के निमित्त करो, बस बात खत्म हो गई। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। इसलिए भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है। कैसे? गाइएगा। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।